अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सी शॉप फॉर बिगनर के लेक्चर 13 में मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरा नाम अब्दुल मनान है और आप देख रहे हैं आईटी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम लूप्स के टॉपिक को कवर कर रहे थे, तो उसमें हमने वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, जो बेसिक लूप ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सी शार्प है वो एक और फीचर्ड लूप जो कि फॉर ईच लूप है, जो कि कलेक्शन या जहाँ पे एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम लूप यूज़ करते हैं उसे फॉर ईच लूप कहते हैं। बेसिकली कलेक्शन हमारे पास एरे आ जाती है, तो अरे में एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स पड़े होते हैं, तो उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए मोस्ट कॉमनली फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। इसमें हमें कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि फॉर लूप है उसमें हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना होता है, उसके अलावा उसकी कंडीशन देनी पड़ती है, उसके अलावा उसमें से एक इंक्रीमेंट करना पड़ता है, उसके बाद हम वो लूप को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाना, कोई मतलब हमें कंडीशन नहीं देनी, कोई इंक्रीमेंट नहीं करवाना, हमें सिंपली सिर्फ फॉर ईच लूप यूज़ करना है। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बता देता हूँ कि कैसे हम फॉर ईच लूप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक अरे बना लेते हैं इंटीजर टाइप की इंट। यहाँ पे उसका नाम दे लेते हैं अरे इक्वल, मैं इसमें कुछ रैंडम वैल्यूज़ दे देता हूँ, 2 4 5 समथिंग, कुछ भी वैल्यूज़ डाल देते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम हर एक इंडेक्स पे कहें कि उसको जी ये इंडेक्स हमें प्रिंट करवा के दो, ये इंडेक्स प्रिंट करवा के दो, ये इंडेक्स एक्सेस करो, ये इंडेक्स एक्सेस करो। हम सिंपली ये एक लूप लगाएंगे फॉर ईच, ये इसका सिंटैक्स है फॉर ईच। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। वो वेरिएबल किस लिए होगा मैं आपको बताता हूँ। इंट ए इन यहाँ पे कीवर्ड है जो बेसिकली इस लूप को कंट्रोल करवा रहा है। तो यहाँ पे हम जो भी अरे है उसका नेम दे देते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसी वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, वैल्यू ऑफ अरे। यहाँ में क्या करवाते हैं, हम वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। सिंपली तो बेसिकली ये देखें कि इसमें हो क्या रहा है कि जब हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं तो इंट ए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया अरे की। बेसिकली ये इन जो कीवर्ड है ये अरे से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा। मैं मतलब कि फर्स्ट आइट्रेशन में उसने उस अरे से 2 वैल्यू ली और इस ए को दे दी। इस ए ने उस वैल्यू पे हमने ये उस ए पे हमने ये काम करवाया कि उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। फिर सेकंड आइट्रेशन में इन ने 5 लिया एरे से और ए को दे दिया, फिर 4 लिया एरे से और ए को दे दिया। तो ये देखें कि हमें अब कंडीशन नहीं दी कि इस लूप को इतनी दफ़ा चलाएं, वो ऑटोमेटिकली जितनी एरे का साइज़ होगा उतना वो लूप रन होगा। तो ये देखें कि उसने वो जितनी भी हमारी एरे में वैल्यू पड़ी हुई थी वो सारी एक्सेस करवा दी हैं हमें। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, ये वर्किंग कैसे हो रही है, मैं आपको यहाँ पे ना एक रन टू कर्सर जो है वो करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे रन टू कर्सर करते हैं। तो ये देखें कि मैं सबसे पहले फॉर ईच पे है, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट पे वो एरे के पास गया है, सबसे पहले लूप किधर गया है, एरे के पास गया है। एरे से उसने वैल्यू दी इन को और इन ने वैल्यू ली और ये दे दी 2 को। मैं यहाँ पे इसे पिन कर देता हूँ।
ये देखिए इनिशियली ए के पास वैल्यू कुछ भी नहीं है। ये 2 वैल्यू जब ए के पास आई, उसने इनिशियली ए के पास तो कुछ नहीं था, ए के पास तो ज़ीरो था, क्योंकि ये जब यहाँ पे हम डिक्लेरेशन कर रहे थे यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे ज़ीरो दे रहा है। तो सबसे पहले जब वो 2 को एक्सट्रैक्ट किया इन ने एरे से, तो वो उसने ए को दे दी, यहाँ पे शो हो रहा है A2। तो वो हम यहाँ पे उससे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करवाया। हाँ, हमारी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी 2। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या किया, वो दोबारा इन के पास गया, एक दफ़ा एरे से वैल्यू सारी इन ने ले ली, ठीक है। तो वो अब एक एक करके वो ए को दे रहा है, उसने ए को दी, ए के पास वैल्यू 5 होगी। तो इसी तरह ये देखें आपके वैल्यू किस तरह चेंज हो रही है। ईच आइट्रेशन में वो पहले इन के पास जा रहा है, इन ए के पास वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहा है, और हम फर्दर फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। तो वो जब तक उसमें वैल्यू पड़ी हुई है वो उसे एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। ये देखें वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो ये एंड पे जब होगा तो ये एग्ज़िट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ ना इसका सिंटेक्स था। बेसिकली फॉर और फॉर ईच लूप में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस छोटा सा यही है कि वहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ती है और बताना पड़ता है उसे कि इतने इंडेक्स को एक्सेस करो या इतने इंडेक्स हैं इधर तक जाओ। मतलब कि हमें सिंपली कह लें कि उसका साइज़ बताना पड़ता है। यहाँ पे हमें साइज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं पता साइज़ का तो ना पता हो, हमने रैंडमली एक बहुत बड़ी एरे डिक्लेयर करवा दी, हमें उसका साइज़ नहीं पता, ठीक है। हमने यहाँ पे साइज़ तो डिक्लेयर नहीं करवाया, सिंपली उसमें वैल्यूज़ दे दी हैं, हमने ऐसे ही वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हमें नहीं पता कि उसका साइज़ कितना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे और कहेंगे जितने इंडेक्स हैं उसे एक्सेस कर लो। तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट वाले इंडेक्स जब जहाँ तक उसे नल नहीं मिलता तो वहाँ तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो आई होप कि आपको फॉर ईच लूप की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़र्दर जो हमारे एडवांस टॉपिक्स जो हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। हमने डिसीजन मेकिंग और लूप्स के जो स्ट्रक्चर हैं, उनके कॉन्सेप्ट हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से देखा। किसी को समझ ना आए हो तो वो कमेंट में हमें पूछ सकता है कि मतलब यहाँ पे कैसे वर्किंग हुई है, तो हम उसे आंसर करेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।